प्रेज द लॉर्ड। जोर से हाँ, बस इतना है आवाज। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को परमेश्वर का चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने कृपा किया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज परमेश्वर का सन्मुख में आत्मा से आराधना करने के लिए वो महान परमेश्वर ने आज इस जगह पर हमें कृपा किया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज बपतिस्मा भी हमारा मध्य में है। हम वचन में जाने से पहले कितना लोग हैं जो आज बपतिस्मा लेने के लिए इधर आया है? कितना लोग हैं? जरा अपना हाथों को ऊपर कीजिए। ओके, 7-8 लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बपतिस्म की शुश्रूषा भी हमारा मध्य में है, इसलिए मैं ज़्यादा समय में नहीं लेना चाहूँगा। मैं बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारा नया लोग हैं तो उनको बपतिस्मा का क्लास उनको देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जल्द से जल्द आज की वचन की शुश्रूषा मैं समाप्त करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। अगर आज पूरा नहीं हुआ तो भी हम अगला हफ्ता उसको कंटिन्यू करेंगे। फिर भी हम प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर का चरणों में हम बैठेंगे। आज भी परमेश्वर की आत्मा अलग रीति से, विशेष रीति से इधर बैठा गया हुआ लोगों से प्रभु की आत्मा आज बातें करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग ऐसा चाहते कि आज प्रभु मुझसे बातें करे? हाँ, इतना आज सब लोगों ने बहुत जोश दिखाया प्रभु मुझसे बात करने का। यस, आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करेगा। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वाक्य पढ़ेंगे। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वाक्य। यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 and 6। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। फिर से एक और बार पढ़ो शुरुआत से, सब लोग ध्यान पूर्वक सुने उसको। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, और वहाँ मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। हाँ, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप लोग इधर ध्यान देना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं ये कुछ ही समय के अंत, मतलब कुछ ही समय के अंदर ही मैं आज की वचन की शुश्रूषा को मैं समाप्त करने के लिए कोशिश करेगा। आपने पढ़ा गया हुआ ये वचन यिर्मयाह 18, यिर्मयाह चैप्टर 18 वर्स 1 to 6। ये भाग अपने कई बार, शायद मेरे द्वारा आपने कई बार इस वचन को सुना है, पर मैं जितना विश्वास करता हूँ परमेश्वर का, वो क्या बोलते हैं ना, परमेश्वर का वचन एक जमीन के अंदर छिपा कर रखा गया हुआ एक निधि के समान है। निधि बोला तो ट्रेशर, मिट्टी के जमीन के अंदर छिपाया गया हुआ एक बहुत बड़ा निधि के जैसा है। जितना खोदेगा उतना वचन की धन, प्रकाशन का धन बाहर आना शुरू करेगा। इसलिए मैं जानता हूँ कि जितना बार आपने उस वचन को सुना, हर टाइम परमेश्वर की आत्मा ने दासों का द्वारा एक अलग रीति से परमेश्वर की आत्मा ने आप लोगों से बातें की है। पर आज भी परमेश्वर की आत्मा कुछ अलग रीति से इधर बैठा गया हुआ कुछ लोगों से परमेश्वर आज भयानक रीति से बातें करना शुरू करेगा। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक इस वचन की ओर आप फोकस करना, ताकि
किसी भी क्षण परमेश्वर की आत्मा आप लोगों के हृदय के अंदर बातें कर सकता है। उस शब्दों को आत्मा में उसको रिसीव करना वो आप लोगों का काम है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने पढ़ाया हुआ ये जरमाया 18, यहां पर परमेश्वर जरमाया के साथ में एक कॉन्वर्सेशन कर रहा है, जरमाया के साथ में बातें कर रहा है और जरमाया को बोल रहा है मैं तुझे कुछ बातें दिखाना चाहता हूं। अगर जरमाया का चरित्र के बारे में अगर आप पढ़ेगा तो यहोवा परमेश्वर ने यहूदा देश के लिए परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता का रूप में प्रभु का दास जरमाया को बुलाया है। आमीन। इज़राइल 2 देशों में बांटा गया था, एक इज़राइल और एक यहूदा, एक जूडा। पर जरमाया जूडा राज्य का, इज़राइल का जूडा भाग का एक श्रेष्ठ भविष्यवक्ता का रूप में परमेश्वर ने जरमाया को चुना है। आप देखने का ये जरमाया का किताब पुराना नियम में रहने वाला 24वां किताब है। इस किताब के अंदर 52 अध्याय है। ये सब कुछ परमेश्वर ने जरमाया का द्वारा बातें की है, इसलिए इस किताब को जरमाया ही करके नाम दिया है, क्योंकि परमेश्वर ने क्लियर रीति से जरमाया से बातें किया गया हुआ एक किताब है जरमाया का किताब। इस 24वां स्थान में रहने वाला जरमाया का किताब, इसके अंदर 52 अध्याय है। ये 52 अध्याय के अंदर 1362 वाक्य है। इसमें क्या बोलेंगे हिंदी में? 1362, 1362 बराबर ना? 1362 आप समझ जाना। 1362 वाक्य ये जरमाया की किताब के अंदर है। पर ये एक एक वाक्य परमेश्वर ने भयानक प्रकाशन का रूप में परमेश्वर का दास जरमाया से बातें किया है। प्रेज द लॉर्ड। उस 1362 वाक्य में से कुछ 6 वाक्य या 4 वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा। जरमाया परमेश्वर की आलोचना के अनुसार आगे कदम रखा गया हुआ एक परमेश्वर के एक दास है, जो छोटा उम्र से ही परमेश्वर का भविष्यवक्ता का रूप में परमेश्वर ने अलग करके चुना गया हुआ एक व्यक्तित्व है परमेश्वर का दास है जरमाया। अगर आप जरमाया का एक खासियत के बारे में अगर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा, पुराना नियम में जितना भी भविष्यवक्ताओं को इज़राइल की लोगों के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के रूप में बुलाकर चुनकर अलग किया, उनको प्रभु ने एक एक कालों में उनको भविष्यवक्ता बनाया। मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? पुराना नियम में जितना भी भविष्यवक्ता के बारे में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला, उनको परमेश्वर ने एक एक पीरियड में, नहीं तो एक एक काल में परमेश्वर ने वो भविष्यवक्ता का रूप में उनको खड़ा किया। समझ रहे? हर समय नहीं, एक एक कालों में। पर जरमाया का चुनाहट ये सबसे अलग था। प्रेज द लॉर्ड। पर जरमाया के बारे में परमेश्वर ये बोलना चाहता है, जरमाया तेरा मां का गर्भ में तू एक पिंड के रूप में रहने का समय ही मैंने तुझे यहूदा देश का भविष्यवक्ता का रूप में मैंने तुझे चुना है। पिंड समझ रहे हैं ना? बच्चा मां का गर्भ में तैयार होने का समय एक मांस का टुकड़ा रहता है, उस समय परमेश्वर ने जरमाया को भविष्यवक्ता के रूप में चुनकर अलग किया। इसलिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ परमेश्वर का दास जरमाया के ऊपर बचपन से था। परमेश्वर का उद्देश्य के लिए खड़ा रहने के लिए परमेश्वर का दास जरमाया अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित हुआ। इसलिए मैंने बोला
पुराना नियम का अनेक भविष्यवक्ताओं को अलग अलग कालों में परमेश्वर ने एक भविष्यवक्त के रूप में उनको नियुक्त किया। उसका एक करेक्ट एग्जाम्पल है जो परमेश्वर का दास आमोस अपना अध्यायों में लिख के रखा है। मेरे ख्याल से आमोस 7 अध्याय उसका 14 वाक्य पढ़ेगा तो आमोस बोल रहा है, मैं पहले से ही भविष्यवक्त का रूप में मैं चुना नहीं गया था। जरा वो भी पढ़ो, नहीं तो आप लोग को लगेगा मैं ऐसे ही डिंग मार रहे करके लगेगा। हाँ, आमोस 7 अध्याय उसका 14 वाक्य। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। फिर से पढ़ो, सब लोग ध्यान से सुनो। आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं न तो भविष्यवक्त था और न भविष्यवक्ता का बेटा था। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्षों का छाटने वाला था। कुछ समझ में आया आपको? आमोस यहां पे क्या बोल रहा है? मैं ना तो भविष्यवक्त था, मैं ना तो भविष्यवक्त का बेटा था। इसकी अर्थ परमेश्वर का सेवकाई का कोई भी लिंक आमोस का जीवन में है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर परमेश्वर का समय पर जब प्रभु का समय पर आमोस आके बैठा, उस समय पर भविष्यवक्त का रूप में ना चुना गया हुआ आमोस परमेश्वर के लिए एक श्रेष्ठ भविष्यवक्त के रूप में प्रभु ने तैयार किया। आमीन। इधर बैठा गया वो विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, तेरा मां का गर्भ से विश्वासी बनकर तू जन्म नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर भी इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन को उठाकर चलने वाला कुछ भविष्यवक्त का रूप में परमेश्वर की आत्मा तुझे खड़ा करना चाहता है। आप भविष्यवक्त के बारे में यह मत सोचना आपका चरित्र को बोलने वाला व्यक्ति बनेगा। नो, जितना लोग भी ये बाइबल की सुसमाचार को प्रचार करता है वे सभी लोग परमेश्वर का नजर में एक भविष्यवक्त है, क्योंकि ये किताब ही स्वयं एक भविष्यवाणी है। जो भविष्यवाणी को अपना मुंह से प्रोक्लेम करता है, उसको लोगों का सामने घोषणा करता है, वे भी परमेश्वर का नजरों में एक भविष्यवक्त है। तो जरमाया का ऐसा नहीं था। जरमाया का चुनने से पहले उसका मां का गर्भ में वो रहने का समय पर परमेश्वर ने यहूदा देश के लिए एक श्रेष्ठ भविष्यवक्ता के रूप में प्रभु ने जरमाया को इकट्ठा किया या उसको तैयार किया। इसलिए जरमाया पहला अध्याय उसका 4, 5 या 6 वाक्य अगर आप पढ़ेगा तो उसमें जरमाया को परमेश्वर बोल रहा है, तेरा मां का गर्भ से ही मैंने तुझे चुन लिया है, इसलिए तू अपने आप को बालक मत कहे। किसमें लिखा है? 4 में? 5 पढ़ो जल्दी जल्दी। गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर अपनी आंखों को लगाया। उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का क्या पढ़ा आपने? ध्यान दिया उसके ऊपर? प्रभु जरमाया को क्या बोल रहा है? तू तेरा मां का गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझे आंख लगाया, तू इस पृथ्वी पर आने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया। आमीन। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने मुंह से ऐसा बोल सकता है क्या? पर एक ही बोल सकता है, हम सेवा करने वाला हमारा परमेश्वर, वो ही केवल बोल सकता है, तू इस धरती पर आने से पहले तेरा मां का गर्भ में ही मेरी सेवा के लिए तुझे अभिषेक करके मैंने अलग किया है। आमीन। ऐसा जितना लोगों के लिए प्रभु ने वाणी दिया है, वे तो भविष्यवाणी किया है, उन व्यक्तियों को परमेश्वर आने वाला दिनों में अलग अचंबा रीति से परमेश्वर उपयोग करने जा रहा है। आमीन। उसके बाद क्या बोला परमेश्वर ने जरमाया को? तू अपने आप को तब परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं। लड़का नहीं बालक।
कि मैं बालक हूँ, हाँ। क्योंकि जिस किसी के पास हाँ। मैं तुझे भेजूं हाँ। वहाँ तू जाएगा, हाँ। और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ हाँ। वही तू कहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यिर्मयाह को परमेश्वर ने जो बुलाया, जो चुना, उसका प्लान और पर्पस परमेश्वर के नजरों में एक श्रेष्ठ रीति से था। इसलिए यिर्मयाह को प्रभु ने जिस बातों के लिए चुना, उस चुनाहट से यिर्मयाह पीछे आने का समय भी परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, हे यिर्मयाह, क्योंकि मेरा पापा हमेशा एक कहावत कहता है, खुद का घर का जास्मिन का झाड़ को बिल्कुल भी क्या नहीं रहता, वास नहीं रहता, वास, लेकिन बाजू वाले सा उसको लई वास होता है। प्रेज द लॉर्ड। वैसा ही यिर्मयाह बोलते ना, चड्डी पहन के यहूदा देश का लोगों का सामने खड़ा हुआ। यिर्मयाह को मालूम है, पाप में रहने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला जो व्यक्ति प्रभु से नहीं डरता, वो मुझसे क्या डरेगा। ऐसा सोचकर यिर्मयाह प्रभु को बोलने लगा, प्रभु ये सही है, तूने मां का गर्भ से मुझे चुनकर अलग किया, परंतु इन लोगों के सामने मैं खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि इनके सामने ही मैं छोटा से यहां तक मैं बड़ा हुआ है। आमीन। पर परमेश्वर यिर्मयाह को बोला, तू अपने आप को बालक मत कहे, क्योंकि तेरा मुंह को मैं मेरा मुंह में बदल चुका है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी एक चुनाहट में रहने वाला परमेश्वर का दास यिर्मयाह को यहूदा देश को अपने पापों से फिर से उठकर परमेश्वर की ओर मन फिराने के लिए अनेक भविष्यवाणी का शब्द यहूदा देश के लिए को बोलने के लिए परमेश्वर ने चुना गया हुआ, मां का गर्भ से चुना गया हुआ एक अभिषेक्त दास था परमेश्वर का दास यिर्मयाह। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप यिर्मयाह के विषय में अगर आप पढ़ेगा तो यिर्मयाह केवल यिर्मयाह की किताब नहीं लिखा है। आप चरित्र पढ़ेगा तो पहला राजा, दूसरा राजा, उसके बाद विलाप गीत, लैमेंटेशन, लैमेंटेशन, विलाप गीत, ये सब कुछ परमेश्वर का दास यिर्मयाह ने लिखा है। पहला राजा 22 अध्याय, दूसरा राजा 25 अध्याय, विलाप गीत 5 अध्याय, ऐसा टोटल मिला के परमेश्वर ने यिर्मयाह को 104 अध्याय लिखने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया गया हुआ एक परमेश्वर का दास है यिर्मयाह। और ये यिर्मयाह बोल रहा है, मैं बालक है। मैं पूछना चाहता हूं, बालक की अवस्था में अगर यिर्मयाह होता, अभी नया नियम को पढ़ने के लिए 104 अध्याय हमको मिला होता क्या? बोलिए हाँ या ना। परंतु परमेश्वर के शब्दों को मानकर चलाया गया हुआ एक परमेश्वर का दास होने के कारण ये अभी की अंतिम दिनों की सभा को पढ़कर सीखकर गिरा हुआ अवस्था से फिर से खड़ा होने के लिए परमेश्वर ने लिखने के लिए बल दिया गया हुआ वो एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का दास यिर्मयाह। प्रेज द लॉर्ड। पर आप देखने का परमेश्वर को ने यिर्मयाह को कहा, मैं तुझे कुछ बात दिखाना चाहता हूं। वो दिखाने के लिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला, दूसरा अध्याय उधर ऐसा लिखा है, अराइज एंड गो डाउन, उठ और नीचे की ओर चला जा। उधर रहने वाला एक कुंभार की घर पे, नहीं तो कुंभार का पास मैं तुझे लेकर जाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यिर्मयाह को परमेश्वर ने पहला क्या बोला? तू दूसरा वाक्य पढ़ो, उठ, उठ और कुंभार के घर जा। इंग्लिश में कैसा लिखा है? कोई है इंग्लिश बाइबल? अराइज एंड गो डाउन, ऐसा लिखा है ना? Arise and go down to the potter's house. अराइज एंड Go down. गो डाउन। बाइबल में जो जो वाक्य लिखा है, हर फुल स्टॉप, हर कॉमा, हर एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क, जितना भी मार्क है, हर चीजों में परमेश्वर का एक गहराई की मर्म प्रभु बात करना चाहता है।
यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला मैं तुझे कुछ बातें दिखाना चाहता हूं, यहूदा देश की कंडीशन के बारे में मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूं, पर अगर तू देखना चाहता है तुझे पहले तेरा बैठा गया हुआ स्थान से तुझे उठना पड़ेगा। आमीन, बोलो ना आमीन। परमेश्वर यहूदा देश की भविष्य की बातों को परमेश्वर यिर्मयाह को दिखाना चाहता है, पर दिखाने के लिए यिर्मयाह को प्रभु बोल रहा है तेरी सिचुएशन से अभी जिस अवस्था में तू बैठा है उस जगह से तुझे उठकर मैं बोलने वाला जगह की ओर तुझे यात्रा करना पड़ेगा। आमीन। इधर बैठा गया वो लोगों को भी मैं एक सवाल का साथ में मैं शुरू करना चाहता हूं। कितना लोगों को ऐसा लगा है मुझे मेरा परमेश्वर ने उसका करीब अगर आज इधर बिठा के रखा है तो बिना पर्पस और प्लान के बगैर मेरा परमेश्वर ने मुझे इधर बिठाया नहीं है। कितना लोगों को ऐसा लगता है बिना उद्देश्य मेरा प्रभु ने खाली बैठने के लिए मुझे इधर बिठाया नहीं है। कितना लोगों को ऐसा लगता है कि इधर तो मेरे अंदर परमेश्वर ने कुछ तो बात पहले से मेरे अंदर देखा है, वो पहले से देखा है बोलकर अभी उसके चरणों में आज ये प्रार्थना भवन के अंदर आपको बिठाया है। अगर बिठाया है परमेश्वर किसी बातों के लिए, कुछ बातों को दिखाने के लिए, कुछ बातों को भविष्यवाणी का रूप में बोलने के लिए कुछ लोगों को प्रभु अपनी अपनी अवस्था से यह दोपहर का समय फिर से उठाने जा रहा है। तेरी दारिद्र्य की अवस्था से, तेरी परेशानी के सिचुएशन से, तेरी कंफर्ट जोन से, तेरी क्या बोलेंगे कंफर्ट जोन को, आरामदायक, तेरी आराम की अवस्था से परमेश्वर की आत्मा कुछ लोगों को हिलाकर आज आत्मा में ये प्रार्थना भवन के अंदर उठाने जा रहा है। अगर तू आज उठा कुछ बातें आत्मा में प्रभु तुझे दिखाने जा रहा है। Praise the Lord। बोलो आज मैं उठने जा रहा है, मैं आज उठने जा रहा है। मेरा परमेश्वर मुझे कुछ तो दिखाना चाहता है, मेरा परमेश्वर कुछ तो मुझसे बातें करना चाहता है। मैं जिधर से गिरा उधर से बातें करके फिर से मुझे उठाने के लिए मेरा प्रभु कुछ तो करने जा रहा है। आमीन। यिर्मयाह को जैसा परमेश्वर ने बोला यिर्मयाह उठा और कुंभार का जगह पर जाने के लिए कोशिश किया। एक मैं बात बोलूं, जब तक परमेश्वर का शब्दों को सुनकर हम अपनी अवस्था से उठने के लिए जब तक हम तैयार नहीं होता तब तक मैं और आप कितना भी प्रयत्न किया तो भी हमारी अवस्था पर जय पाने के लिए हमको कदापि होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने उठने के लिए बोला उठना पड़ेगा, परमेश्वर ने अगर दौड़ने के लिए बोला दौड़ना पड़ेगा, परमेश्वर ने अगर मन फिराने के लिए बोला मन फिराना पड़ेगा, परमेश्वर ने पश्चाताप करने के लिए बोला पश्चाताप करना पड़ेगा, परमेश्वर ने कुछ बातों को छोड़ने के लिए बोला उसको छोड़ना पड़ेगा, कुछ बातों को स्वीकार करने के लिए अगर परमेश्वर ने बोला उसको स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ बातों से किलोमीटर दूर भागने के लिए अगर बोला तुझे भागना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने तुझे छिपकर बैठने के लिए बोला तो तुझे छिपकर बैठना पड़ेगा। गुप्त स्थान में जाकर रोने के लिए अगर प्रभु ने बोला तो तुझे रोना पड़ेगा। आज मैं बोलना चाहता हूं ये दोपहर का समय, ये वचन में आत्मा में, ये प्रार्थना भवन के अंदर घोषणा करने का समय, जितना लोग आमीन बोलकर इस वचन को स्वीकार करके सुन के अगर आज उठने के लिए मन लगाया, मैं बोलना चाहता हूं कुंभार की हाथों में फिर से तू पकड़ा जाएगा एक अच्छा उत्तम बर्तन का समान। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो प्रभु बोलता है वो करने के लिए हमें मन लगाना पड़ेगा। हठीला अवस्था में हम रहेगा तो कदापि सोचना नहीं मेरी प्रेजेंट सिचुएशन से उठने के लिए मुझे होगा। इसलिए आप देखने का पौलुस तिमोथी को बोल रहा है मैंने जितना भी भविष्यवाणी तुझे देखकर किया है उस भविष्यवाणी को हमेशा याद करके एक आत्मिक युद्ध करने के लिए हमेशा तू तैयार हो जा। आमीन।
आज हमें उठना है। कैसा उठेगा? परमेश्वर की आत्मा का द्वारा जो वचन में बोल रहा हूं आपको, उस वचन को सुनकर आज उठना पड़ेगा। आमीन। इसलिए पौलुस तिमोथी को क्लियरली बोल रहा है, मैंने जितना भी भविष्यवाणी तुझे देखकर मैंने किया, वो हर एक भविष्यवाणी को याद करके तू तेरी जीवन में एक आत्मिक लड़ाई करने के लिए कोशिश करना, ताकि परमेश्वर का राज्य में श्रेष्ठ रीति से प्रभु तुझे चलाना शुरू करेगा। आमीन। अगर आप घर जाके पढ़ो, मैं केवल एक रेफरेंस देता हूँ। पहला तिमोथी पहला अध्याय है, उसका 18 वाक्य आप पढ़ेगा तो जब पौलुस तिमोथी को बोल रहा है, मैंने तेरे ऊपर किया गया वह सारा भविष्यवाणी को तू याद कर और उसके अनुसार एक लड़ाई करने के लिए तू तैयार हो जा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब घर जाके पढ़ेगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने बोला कुंभार का घर में जाने के लिए, तभी यिर्मयाह उठा, परमेश्वर ने बोला गया वह अनुसार कुंभार के पास जाने के लिए तैयार हुआ। यहां से प्रचार शुरू होता है, बहुत ध्यान से आप सुनना। जैसा ही परमेश्वर का दास यिर्मयाह कुंभार का उस जगह पर घर के पास जब पहुंचा, तो प्रभु का दास यिर्मयाह ने 4 बातें देखा। पहला चीज, कुंभार करने वाला काम का जगह को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला चीज, कुंभार जिस जगह में काम कर रहा है उस काम को यिर्मयाह ने देखा। दूसरा, यिर्मयाह ने एक चक्र देखा। तीसरा, कुंभार की इच्छा के अनुसार बनाने के लिए कोशिश करने वाला उस मिट्टी का बर्तन कुंभार का हाथों में बिगड़ गया। चौथा, फिर से कुंभार उस मिट्टी को और अपनी हाथों को रखकर अपनी इच्छा के अनुसार फिर से वो मिट्टी को एक बर्तन का रूप में आकार दे रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत ध्यान पूर्वक आप समझने के लिए कोशिश करना। मैं फिर से बोल रहा हूं। यिर्मयाह कुंभार का घर में जाने के बाद यिर्मयाह ने 4 बातें देखा। पहला चीज, कुंभार काम करने वाला जगह को यिर्मयाह ने देखा। दूसरा, एक चक्र देखा। तीसरा, कुंभार की इच्छा के अनुसार बनाने के लिए कोशिश करने वाला वो कीचड़, वो मट्टी कुंभार का हाथों में ही बिगड़ गया। चौथा, फिर से कुंभार उस कीचड़ के ऊपर अपने हाथों को लगाकर फिर से एक उत्तम बर्तन का रूप में आकार दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी 4 बातें परमेश्वर का दास यिर्मयाह ने उस जगह पर देखा। पर मैं आपको एक बात में बोलना चाहता हूं। एक कुंभार जब एक मिट्टी को कीचड़ का रूप में उसका जब गोला बनाकर जब उस चक्र के ऊपर जब कुंभार उस मट्टी का गोला को जब रखता है, आमीन, उस मट्टी को नहीं मालूम पड़ता कि कुंभार मुझे अभी कौन सी आकार में तैयार करने वाला है, परंतु कुंभार के हृदय में अच्छा उसको मालूम है मैं ये कीचड़ को कौन सा आकार में दूंगा। आप लोग है क्या मेरे साथ? ऐसे इधर हवा खाने के लिए बैठेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ में वचन में यात्रा करो। फिर से, कुंभार एक मिट्टी को कीचड़ बनाकर उसका गोला तैयार करके जब चक्र के ऊपर जब कुंभार उस कीचड़ को रखता है, कीचड़ को नहीं मालूम कुंभार मुझे कौन सी आकार देगा, लेकिन कुंभार को मालूम है मुझे इसको कौन सा आकार देना है। आमीन, आमीन। फिर से, कीचड़ को नहीं मालूम मुझे अभी कुछ ही क्षणों में कौन सी आकार मुझे मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, परंतु जिसका हाथ मेरे ऊपर है उस परमेश्वर को मालूम है तुझे कौन सा रूप में आकार देना। उस आकार देने वाला प्रभु को अगर आज जान लिया, एक उत्तम बर्तन का रूप में इस मिट्टी में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को खड़ा करने जा रहा है। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज प्रभु को बोल, कीचड़ का रूप में बिना कुड़कुड़ाई करके, बिना टेंशन ना लेते हुए मेरे बोझ को तेरे ऊपर डालकर एक कीचड़ का समान एक और बार उस चक्र में मैं बैठने के लिए मैं तैयार हूं प्रभु। आज कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा क्लियरली बात कर रहा है। वो कुंभार को पता है बच्चे, तुझे किस रूप में आकार देने का अब उसको पता है। पर तुझे पता है क्या मेरा कुंभार मुझे किस आकार में बनाएगा? आमेन। पर तेरा यीशु ऐसा एक कुंभार है जो तुझे वचन का द्वारा पहले बोलेगा, बेटे तू तेरे को मैं उस लेवल में खड़ा करना चाहता हूं, परंतु प्रेजेंट सिचुएशन में मैं चक्र घुमा रहा हूं। ये घूमते घूमते तू शायद टूट जाएगा तो भी मैं तुझे उठाकर फेंकेगा नहीं, वही चक्र में वापस बिठाऊंगा। आमेन। जरमाया ने 4 बातें देखा। कुंभार जिस जगह में बैठ के काम करता है उस जगह को जरमाया ने देखा। उसके बाद चक्र को देखा, कुंभार की आशा के अनुसार ना बना गया हुआ उस खराब मिट्टी को देखा जो कुंभार के हाथों में बिगड़ गया। चौथा, अगेन फिर से कुंभार की हाथ उस मिट्टी की ओर लगा। उसके बाद कुंभार कहता है, अभी पहले ये बिगड़ा पर अभी मैं फिर से इसके ऊपर मेरा हाथ रखा ना, अभी दुनिया में रहने वाला सबसे अच्छा उत्तम बर्तन का रूप में मैं इसको बाहर लेकर आने जा रहा हूं। आमेन, आमेन। पहला साधारण बर्तन था। आमेन। जैसा मैंने अभी बाकी डिजाइन बना के रखा है वही बर्तन था। एक एक बर्तन को डिजाइन करके मैंने सामने खड़ा किया, पर ये हाथों में बिगड़ा बोलकर इसको मैं इन सभी ओर से अच्छा एक बर्तन का रूप में मैं इसको तैयार करेगा। कुछ लोग टूटा है, कुछ लोग पाप में गिर चुका है, कुछ लोग परमेश्वर से दूर जा चुका है। ऐसा लोगों को प्रभु बोल रहा है, अगर तू फिर से मन फिराने के लिए अगर तैयार हुआ, सबसे उत्तम चीज़ मैं तेरे द्वारा बाहर लेकर आऊँगा। तुझे एक उत्तम बर्तन का रूप में मैं बाहर लेकर आऊँगा। तो जैसा मैंने पहला बोला, कुंभार को पता है ये कीचड़ को मैं किस रीति से मैं आकार देने का कुंभार को पता है। पर अभी हमको कुंभार की इच्छा को अगर हमें पता चलना है, हमें हमारी अवस्था से उठना पड़ेगा। हमारी कुछ लोग कंफर्ट जोन में बैठा है, अपनी आराम की जिंदगी में बैठा है। जैसा घड़ी टिक 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 करके एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है, कुछ लोग केवल उस समय के अनुसार अपना जिंदगी को आगे बढ़ाता जा रहा है, परंतु परमेश्वर ढूंढ रहा है कौन मेरी और आंखें लगाकर मेरा शरण में बैठने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कुंभार को मालूम है कैसा मुझे इसको बनाने का, हमको नहीं मालूम। प्रभु हमको हमारी वर्तमान की अवस्था को देखते हुए प्रभु हमारे लिए काम नहीं करता है। परमेश्वर यही देखता है तू और मैं भविष्य में क्या बनेगा। आमीन। प्रभु हमारा शुरुआत को नहीं देखता मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी अंत को देखता है। हम शुरुआत में कितना भक्ति के साथ चला उसको नहीं प्रभु देखता है, पर अंत में तू और मैं कैसा है उसी को देखता है, और उसी के अनुसार हमारी वर्तमान जिंदगी में प्रभु एक बदलाहट लेकर आने के लिए कोशिश करता है। आमीन। इसलिए पिछले दिनों में आप लोगों ने सुना रहेगा, मेरे ख्याल से पिछला बुधवार को इधर के व्यक्ति को मैं बोला, एक परमेश्वर का दास है केपी योहन्नान करके, उसको लिखा मेरा ही इज माई स्पिरिचुअल फादर। उस व्यक्ति को मैंने मैसेज भेजा, अपना चर्च का ये बेटा इधर ऐसे कॉमनली बोल रहा हूँ। मैं बोला उसको अपना स्पिरिचुअल फादर मत बना। प्रेज़ द लॉर्ड। केपी योहन्नान को परमेश्वर ने उपयोग किया गया, वो चरित्र अगर इधर बोलने के लिए गया तो आज का दिन पूरा कम बैठेगा।
परंतु पैसा का लालच का कारण उसका डॉक्ट्रिन चला गया, कैथलिक लोग से भी गया गुजरा अवस्था में आखिर का उसका स्थिति आ गया। करोड़ों संपत्ति है, कितना कितना मेडिकल कॉलेज उनका पास है, और कुछ लोगों ने उसका संपत्ति को जब कैलकुलेशन किया तभी वो लोग बोलने लगा 5 बार एशिया माइनर में 5 या से लेकर 10 बार पूरा एशिया में सुसमाचार सुनाने वाला धन ये प्रभु का दास का पास है। शुरुआत आग का जैसा था पर अंतिम कैथलिक लोग से भी बदतर रीति से गुजर गया। अभी नरक में तड़प रहा होगा, नरक का न्याय विधि के लिए सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा शुरुआत को नहीं देखता, वर्तमान में बिगड़ गया तो भी चलेगा, भविष्य के लिए प्रभु आज से फिर से तैयार करना शुरू करेगा। आमीन। इसलिए हमको हमारा परिवार को परमेश्वर किस रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है करके उसके बारे में हमको नहीं मालूम। तुझे प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा भविष्य में तुझे अभी नहीं मालूम। तेरा कलीसिया को प्रभु किस रीति से भविष्य में बढ़ाएगा तुझे नहीं मालूम। परंतु तेरी वर्तमान की सिचुएशन को देखकर परमेश्वर को मार्क डालने के लिए कोशिश मत कर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं, मैंने इतना प्रार्थना करने के बाद, इतना उपवास करने के बाद अब मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है कर कुछ लोग परमेश्वर को सवाल करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नहीं मालूम हमारा आगे चल के प्रभु ने क्या सेवा हमको रखा है, किस रीति से प्रभु हमको इस्तेमाल करेगा हमको नहीं मालूम। हम हमारा प्रेजेंट कंडीशन को देख रहा है, हमारा परिवार को हमारा हाथों में सौंपा गया वह सेवकाई को परमेश्वर किस रीति से भविष्य में बदलेगा नहीं मालूम। पर जितना लोग मुझे प्रभु कुछ तो भविष्य में करेगा, बनाएगा, खड़ा करेगा, ऐसा व्यक्ति लोग वर्तमान में कितना भी परेशानी हुआ तो भी मजबूत चट्टान का जैसा प्रभु का चरणों में स्थिर रहता है। इसलिए मैं बोला कुंभार को मालूम है मुझे इसको कैसी आकार देने का, पर मिट्टी को नहीं मालूम कुंभार कौन सी आकार मुझे देगा नहीं मालूम। आमीन। कुंभारों की कीचड़ को उठाने का समय कुंभार को क्लियरली प्लान एंड पर्पस, योजना और उद्देश्य, प्लान एंड पर्पस। प्लान मैं इसको कैसा बनाऊंगा, पर्पस किस बातों के लिए मैं इसको उपयोग करूं। आमीन। कुंभार मट्टी को उठाने से पहले कुंभार को अच्छा प्लान भी है, अच्छा पर्पस भी है, मतलब योजना भी है कुंभार को और उद्देश्य भी है। मैं किस बातों के लिए इसको बनाऊं और कैसा इसको उपयोग करूं। अगर ये धरती का कुंभार अगर इतना सोच सकता है तो आप सोचो मेरा यहोवा परमेश्वर इसको किस रीति से हमारा साथ में ऐसा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप देखने का योजना और उद्देश्य का बीच में एक प्रोसेस होता है। क्या बोलेंगे प्रोसेस को हिंदी में? प्रोसेस प्रक्रिया। प्रक्रिया, करेक्ट, प्रक्रिया। प्लान और पर्पस का बीच में एक प्रोसेस होता है। आमीन। कुंभार वो मिट्टी को उठाना और किस बातों के लिए उपयोग करना और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करना। कुंभार उसका मटका में प्राइस टैग लगाना, उसका पहले ये मटका को कुछ प्रोसेस के द्वारा गुजरना पड़ता है। कौन सा प्रोसेस है वो? हाँ, कुंभार चक्र में बनाकर उसको तुरंत ये लो 250 रुपए का, 300 रुपए का ऐसा बेचता है क्या? क्या करता है फिर?
एक धरती का कुंभार को मालूम है ये मिट्टी को मैं उठाकर इसको मुझे बनाकर मैं मिट्टी को इस बर्तन को कुछ अलग अलग टाइप के लिए मैं उपयोग करता हूं। आमीन। आप देखने का अगर आप कुंभार का दुकान में अगर आप जाएगा उसने बना कर रखा है उसमें मिट्टी का अलग अलग टाइप का बर्तन आपको देखने के लिए मिलता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? उसमें आपको छोटा बोलते ना कढ़ाई जैसा मिलेगा। हम मलयाली लोग उसमें मच्छी बनाने के लिए उपयोग करते मच्छी करी। हम लोग आपका जैसा वो स्टील में लोखंड में नहीं मच्छी करी बनाता। हमारा मच्छी करी इतना टेस्ट इसलिए है हम मिट्टी का बर्तन में बनाता है। उसके बाद आजकल आप देखने का मैं अभी कुछ दिनों से वो ट्रेंड देख रहा हूँ 50 रुपया में मिट्टी का तवा भी मिल रहा है। हाँ इनको बराबर मालूम है राजस्थान का। उस तवा में आप पानी भर के रखेगा क्या? अरे मिट्टी का है ना चलो इसमें डाल के पानी पीता हूं मैं। उसके बाद अभी ये गर्मी का सीजन में मटका बना के रखा है कि नहीं? उसमें आप क्या भर के रखेगा? कांदा बटाटा। मतलब एक धरती का कुंभार बनाने वाला हर एक बर्तन का पीछे उसकी योजना और उद्देश्य है ये बर्तन को मुझे क्या बातों के लिए उपयोग करना है। हाँ कि नहीं? पर ये सारा मिट्टी की अलग अलग बर्तन एक ही प्रोसेस का द्वारा उनको गुजरना पड़ता है। क्या है वो? वो भी साधारण आग नहीं, दुगना आग से वो बर्तन को गुजरना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक वो प्रोसेस का द्वारा जाएगा नहीं तभी उसको मार्केट में बेचने के लिए कुंभार को होगा नहीं। इतना तक आपको समझ में आया? हाँ कि नहीं? जब तक कुंभार का उद्देश्य और योजना का बीच में एक आग का द्वारा उस बर्तन को गुजरना पड़ता है। जब तक गुजरेगा नहीं वो बर्तन लोगों का सामने उसको मार्केट में लेकर आने के लिए कुंभार को होगा नहीं। वैसा ही परमेश्वर ने इधर बैठा गया वो हर एक लोगों को कुछ विशेष योजना के लिए प्रभु ने चुन के इधर बिठाया है। पर उस उद्देश्य में खड़ा रहने का समय दुगना आग से कुछ लोगों को गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों को अभिषेक से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों को तकलीफ परेशानी से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों को संसार की तकलीफ परेशानी से गुजरना पड़ेगा। कुछ लोगों को परिवार सताएगा, कुछ लोगों को उनका बच्चा सताएगा, कुछ लोगों को उनका पति सताएगा, अलग अलग लोग उनको सताएगा। पर सताने का समय भी उस बर्तन को पता चलना चाहिए मेरा कुंभार की हाथ हमेशा मेरा सिर के ऊपर लगा के रखा है। आमीन। आप जोसेफ को पूछो, जोसेफ का जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य था। आमीन। जोसेफ को परमेश्वर ने एक सपना दिखाया कि नहीं? तेरा सारा भाई लोग तेरे सामने झुकेगा कर कर परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया और परमेश्वर उसको एक अच्छा ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा करके परमेश्वर ने यिर्मयाह को सपना के द्वारा बातें किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो सपना में किडनैपिंग था क्या? क्या बोले किडनैपिंग को? वो सपना में अपहरण था क्या? हाँ या ना? वो सपना में पोतीफर का पत्नी था क्या? वो सपना में जेल था क्या? हाँ या ना? ना तो ना बोलो ना। उस सपना में जेल था क्या? उस सपना में गड्ढा था क्या? उस सपना में सब लोग उसको बेच देगा कर कर वो सपना में था क्या? नहीं था। बस सपना में यही था प्रभु एक ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा। आमीन। कभी कभी प्रभु ना दिखाया गया वो बातें तेरा जीवन में होता है, समझ जाना तेरा टाइम आ गया प्रभु के उद्देश्य में खड़ा होने का। आमीन। जोसेफ बोलेगा मेरा सपना में पोतीफर का पत्नी मेरा लुंगी खींचेगा कर कर प्रभु ने दिखाया नहीं। मेरा सपना में एक गड्ढा मेरे भाई लोगों ने तैयार किया मैंने देखा नहीं।
मिस्र का जेल में मैं पड़ा रहेगा मेरा सपना में नहीं था। मैंने कोई जेल देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। पर एक मैं बात बोलूं, गड्ढे में गिरने का समय भी प्रभु उसको बोल रहा है, जरमाया मैं तेरा साथ है। अभी मैं पूछना चाहता हूं, कल तेरा भविष्य क्या होगा? तुझे आज दासों का पास रहकर मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ, मेरा भविष्य बताओ, भविष्य बताओ। यह भौंकने का जरूरत नहीं, पर आज दिल से सोच, जब दूसरों के लिए हो सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं? जब जरमाया के लिए हो सकता है, जोसेफ के लिए हो सकता है, मेरे लिए क्यों नहीं? आमीन। जब ये मैं और आप जब सोचना शुरू होता है, तभी उस योजना और उद्देश्य का प्रोसेस में प्रभु हमको बिठाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सब लोग उस प्रोसेस से गुजरने का समय में स्थिर रहने के लिए होगा नहीं, पर जो स्थिर होगा उसको प्रभु ने एक अच्छा एक स्थान, मान और सम्मान परमेश्वर ने ऐसा लोगों के लिए रखा है। इसलिए जोसेफ को बोलने का, जोसेफ बोलेगा मेरे को प्रभु ने दिखाया गया वह सपना में, मेरे साथ में क्या क्या होगा प्रभु ने दिखाया नहीं। पोतीफर का पत्नी मेरे साथ में ऐसा करेगा मुझे दिखाया नहीं। पोतीफर को छोड़ो, मेरा खुद का भाई लोग मुझे अपहरण करके इस्माइली लोगों को बेचेगा कर कर मैंने कदा भी सोचा नहीं। मुझे गड्ढे में डालेगा कर कर मैंने सोचा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर उस हर अवस्था से मुझे जाना पड़ा, जाना इसलिए पड़ा परमेश्वर को मेरा विषय में कुछ पर्पस और उद्देश्य है, इसलिए। आमीन। गिदियोन को पूछो, इतना सवाल जवाब तेरा जीवन में आया कैसा? मिद्यानी लोग गिदियोन के खिलाफ खड़ा रहने का समय गिदियोन सवाल करने लगा, अगर यहोवा परमेश्वर हमारा साथ है तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों हमारा साथ में हो रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप न्याय का किताब 6 अध्याय उसका 13वां पढ़ेगा तो आपको मालूम पड़ेगा गिदियोन ने परमेश्वर को किया गया वह सवाल आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। बोल रहा है, प्रभु तू हमारा साथ में है तो हमको ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? हमारा पुरखों का परमेश्वर किधर गया? प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक एक सवाल गिदियोन परमेश्वर का अंदर करने का समय गिदियोन को नहीं मालूम परमेश्वर गिदियोन को किस रीति से प्रभु खड़ा करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। गिदियोन के बारे में परमेश्वर बोल रहा है, हे शूरवीर प्रभु तेरा साथ है। आप गिदियोन का न्याय का किताब 6 अध्याय उसका 12 वाक्य पढ़ो। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, जल्दी जल्दी, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदियोन को इतना बड़ा प्रॉब्लम, तकलीफ, परेशानी हुआ। गिदियोन को परमेश्वर का दूत आकर बोल रहा है, हे शूरवीर गिदियोन, यहोवा परमेश्वर, जोर से सब लोग बोलो, यहोवा प्रभु तेरा साथ है। बोलो, यहोवा प्रभु तेरा साथ है। 12वां अध्याय में दूत आकर गिदियोन को बोल रहा है, हे शूरवीर सुरमा गिदियोन, यहोवा परमेश्वर तेरा साथ है। आमीन। आपने भी आमीन बोला, उसने भी आमीन बोला। पर बाद में 13वां अध्याय में वो ही गिदियोन पूछने लगा, अगर सचमुच यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है तो हमको ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हमारा पिताओं का परमेश्वर किधर गया? ऐसे सवाल करो, वो सवाल भी पढ़ो। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन कितना प्रभु ने काम किया, हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे?
ये हिंदी का ट्रांसलेशन गलत, उधर क्लियरली पूछ रहा है हमारा पिताओं का परमेश्वर किधर गया। तो आप सोचो, गिदियोन को ऑलरेडी परमेश्वर ने बोला मैं तेरा साथ में है। अरे साथ में है तो भी डाउट करने का क्या? हाँ, आप क्यों करते हैं फिर? हम बैठने वाला हर एक व्यक्ति इंक्लूडिंग माई सेल्फ कभी कभी परमेश्वर उस प्रक्रिया के अंदर हमें बिठा कर रखता है तो अनेक सवाल जवाब हम परमेश्वर से करना शुरू होता है। आमीन। एलिया को अगर पूछेगा तो एलिया बोलेगा मेरे साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। एलिया के जीवन में आहाब क्यों आया? एलिया का जीवन में इज़ाबेल क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि परमेश्वर साराफत में एक बड़ी रिवाइवल के लिए, बेदारी के लिए परमेश्वर की आत्मा एलिया को देख चुका है। इसलिए उसके बाद मूसा को पूछो फारो इतना मेरे खिलाफ खड़ा क्यों हुआ? 40 वर्ष का उम्र में मिस्र का व्यक्ति को भागकर मिस्र छोड़कर भाग गया परमेश्वर का दास मूसा। 80 वर्ष तक अपना कामों में बिजी है, पर मूसा भेड़ बकरी चलाने का समय भी परमेश्वर की उद्देश्य मूसा का अंदर बढ़ रहा है कर मैं विश्वास करता हूं। आमीन। 80 साल का बुढ़ा हो गया तो भी प्रभु उसको बोल रहा है जा फारो का पास, मेरा लोगों को मैं तेरा द्वारा छुड़ाना चाहता हूं। इसकी अर्थ क्या है मालूम है? अगर तेरा उम्र भी हो गया तो परमेश्वर के लिए उम्र एक बात नहीं, परमेश्वर को चाहिए तेरा हृदय उसकी और हमेशा पड़ा रहना। ऐसी व्यक्तियों को परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर उपयोग करना शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह अपना 12 चेले लोगों का साथ में खाना खाने का समय, साथ में रहने वाला 11 चेले लोगों को नहीं मालूम हमारा मध्य में बैठा गया वो 12वां चेला यूदा इस्करियोत यहोवा परमेश्वर को अर्थात यीशु मसीह को दिखा कर देगा और उसका कारण यीशु मसीह पकड़ा जाएगा कर 11 चेले को नहीं मालूम, परंतु 11 चेलों के साथ में ये यूदा इस्करियोत 12वां चेला बनकर बैठकर खाना खाने का समय भी यीशु मसीह यूदा इस्करियोत का कान में बोल रहा है तेरा मन में जो प्लान है ना वो पूरा होने दे, क्योंकि तेरा द्वारा ही मेरा विषय में प्रभु का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। इसलिए जो तू करने के लिए सोचा है ना वो तू करना शुरू कर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक प्लान और परमेश्वर का पर्पस का बीच में एक प्रोसेस होता है। उसी प्रोसेस में चुपचाप चला जाने के लिए आज दोपहर का समय परमेश्वर का साथ में बैठ कर एक समर्पण करना। प्रभु तेरी प्लान और उद्देश्य के बीच में जो प्रोसेस है, जो तकलीफ से, परेशानी से, आग की अवस्था से मुझे गुजरना पड़ेगा तो भी आज उसे मैं चुपचाप उस अवस्था से मैं गुजरने के लिए अपने आप को मैं समर्पण कर रहा हूं। आमीन। दावीद भी बोलेगा यस, गोलियत के सामने से मुझे गुजरना पड़ेगा, उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दावीद को एक राजा का रूप में अभिषेक किया है। उस राजा की उद्देश्य दावीद का जिंदगी में पूरा होने के लिए गोलियत का पास से उसको गुजरना पड़ेगा। इसकी अर्थ आप समझ रहे क्या? जो कोई भी अवस्था अभी आपका साथ में चल रहा है उसका पीछे परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम बोल सकता है कि प्रभु धन्यवाद, मेरे जीवन में जो कुछ हुआ धन्यवाद, मेरा पति छोड़कर चला गया धन्यवाद, मेरे बच्चे लोगों ने मुझे छोड़ दिया धन्यवाद, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया धन्यवाद। कोई बोल सकता है क्या प्रभु गोलियत के लिए धन्यवाद? बोल सकता है क्या? प्रभु इज़ाबेल के लिए धन्यवाद, प्रभु गड्ढा के लिए धन्यवाद, प्रभु पोतीफर का पत्नी के लिए धन्यवाद, प्रभु जेल के लिए धन्यवाद, प्रभु गुलामी के लिए धन्यवाद,
ऐसा धन्यवाद बोलने के लिए एक भी जना अगर ये प्रार्थना भवन में बैठा है, प्रभु का हाथ तेरे ऊपर फिर से आज से व्यापार होना शुरू करेगा। हर बातों के लिए धन्यवाद। कर्जा हुआ धन्यवाद, मेरा बच्चा चला गया धन्यवाद, मेरा पति छोड़कर चला गया धन्यवाद। है क्या धन्यवाद बोलने के लिए? है क्या? मुझे रोग में डाला धन्यवाद, मुझे अपंग किया धन्यवाद। इसलिए याकूब अपने पत्रिका में लिख कर रखा है, धन्य है वे जो लोग परीक्षा से गुजरता है। आमेन, आमेन। यीशु मसीह का साथ साथ यीशु मसीह का कालवरी क्रूस की अनुभव को करीबी से देखा गया हुआ याकूब कहने लगा, धन्य है वे जो लोग परीक्षा से गुजरता है, क्योंकि जो लोग अपना परीक्षा में स्थिर रहता है, याकूब कहता है उनके ऊपर परमेश्वर जीवन का मुकुट रखने जा रहा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप लोग अनुभव करने वाला, आप लोगों को परेशान करने वाला, आप लोगों को प्रेजेंट सिचुएशन में जो अवस्था से आप लोग गुजर रहा है, आप लोग उस बातों को देखकर बोल सकता है क्या, प्रभु धन्यवाद? कितना लोग बोल सकता है प्रभु धन्यवाद? प्रभु मेरा निराशा के लिए धन्यवाद, मेरा रोग के लिए धन्यवाद, मेरा काम चला गया धन्यवाद, मुझे तकलीफ दिया धन्यवाद, मुझे वो पास्टर ने उल्लू बनाया धन्यवाद, वो पास्टर ने मेरे को चूना लगाया धन्यवाद, मेरा पति ने मेरे को छोड़ा धन्यवाद, मेरा करीबी लोगों ने मुझे छोड़ा धन्यवाद। जितना लोग आज से धन्यवाद अपना मुंह से बोलता रहेगा, इस प्रोसेस में प्रभु तुझे स्थिर करेगा, और जिस दिन स्थिर करेगा स्वामी के काम पर आने वाला एक उत्तम बर्तन का रूप में आपको तैयार करना शुरू करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें धन्यवाद बोलने के लिए होगा नहीं, निराशा में धन्यवाद बोलने के लिए हमको होगा नहीं, पर प्रभु चाहता है निराशा को देखकर भी तू कहे, हे निराशा में धन्यवाद, हे कठिनाई तेरे लिए धन्यवाद, हे परेशानी तेरे लिए धन्यवाद, हे टीबी तेरे लिए धन्यवाद, हे कैंसर तेरे लिए धन्यवाद। जो लोग धन्यवाद करेगा अर्थात तू वो प्रोसेस के अंदर बैठ चुका है। प्रभु की एक योजना है, इधर बैठा गया बच्चे से लेकर बूढ़ा तक हर एक लोगों के लिए एक योजना है। आपको एक मालूम है, कर्नाटक म्यूजिक उसमें मटका को उपयोग करता है बजाने के लिए, देखा किसी ने? पर वो मटका, वो लोग उस मटका को आवाज आने के लिए वो लोग हाथों में एक रिंग डालते और बजाता है, और बीच बीच में उस मटका का जो ऊपर का होल है उसमें बजाने का समय भी अलग आवाज आता है। आप लोगों को कोई म्यूजिक से लेना देना नहीं, इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं। मेरे को म्यूजिक से अच्छा गहराई का रिश्ता है। पर आपको मालूम है उस मटका को 10 से लेकर 20 बार 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 आग में डालना पड़ता है। आमेन। बार बार आग में डालना पड़ता है। जितना आग में डालेगा उतना वो मटका और मजबूत होते जाता है। और उसके बाद वो बजाने वाला व्यक्ति को अगर सुर चेंज करना है, उसके अंदर पानी का लेवल को बढ़ाना शुरू करता है। जितना पानी का लेवल को बढ़ाता है उतना सुर में मधुराई आना शुरू होता है। तू भी एक मटका का अनुसार है। इसमें जितना पानी भरता रहेगा वचन पवित्र आत्मा की शक्ति, उतना दुनिया को इसकी साउंड, इसकी मधुर शब्द सुनने के लिए मिलेगा। क्या सुनने के लिए मिलेगा? जितना ये बजना शुरू होगा उतना रोगी लोग चंगा होना शुरू होएगा। जितना ये बजाना शुरू होगा दुष्ट आत्मा की गड़े हिलना शुरू होगा। जितना बजाना शुरू करेगा लोगों की गिनती कलीसिया का अंदर बढ़ना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो मटका को एक मजबूती के लिए
बार बार आग में डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस प्रोसेस के अंदर, वो प्रक्रिया के अंदर वो मटका को जाना पड़ता है ताकि उसके सुर में एक बदलाव आए, उसको एक मजबूती आए। वैसा ही वो यहोवा परमेश्वर हमें भी उधर ही बिठा के रखा है। एक एक समय पर कोई को लोग ऐसे आके पूछता है, कितना लोग बुधवार को प्रार्थना होके पूछता है, पास्टर एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा नहीं खत्म हुआ तीसरा, तीसरा नहीं खत्म हुआ तो चौथा, चौथा नहीं खत्म हुआ तो पांचवा। अरे क्यों हो रहा है? क्योंकि तुझे प्रभु ने कुछ विशेष बातों के लिए देख चुका है। आमीन। सभी लोगों को आमीन बोलने नहीं होगा। जिसको लगता है मेरा स्वर्गीय पप्पा का कुछ तो मेरे लिए बना के रखा है, वही लोग हर कठिनाई में भी धन्यवाद और आमीन बोल पाएगा। इसलिए वो याकूब ने अपनी पत्रिका में कितना अच्छा से लिख कर रखा है। याकूब की पत्रिका अगर आप पढ़ेगा तभी उधर पता चलता है, यरूशलेम को तितर बितर किया गया हुआ, यरूशलेम में हलचल मचा गया हुआ उस समय का विश्वासियों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा लोगों को बिखरा डाला दुनिया का कोना कोना में। स्टेफानोस का मरण के बाद यरूशलेम में एक बहुत बड़ा हलचल मच गया। विश्वासी लोगों को मारना पीटना शुरू किया, पर ऐसा मार पिटने वाला विश्वासी को ना टूटने के लिए उनको पत्रिका लिखकर याकूब मजबूत कर रहा है। धन्य है वे जो परीक्षा में पड़ता है, तुम्हारा परीक्षा में स्थिर हो जाओ ताकि जीवन का मुकुट तुमको प्राप्त होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना तलक हर बातों को क्रिस्तीय जीवन बोला तो एक मौज मस्ती का जीवन नहीं है मेरे प्रियो। क्रिस्तीय जीवन बोलेगा तो सहने का जीवन है, कष्ट का जीवन है, दुख का जीवन है। पर जो व्यक्ति उस प्रक्रिया में परमेश्वर का शरण लेकर विश्वास से बैठता है ना, उसका दुख के ऊपर जीतने के लिए भी परमेश्वर उसको कृपा करता है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में, यूहन्ना आत्मा में बोलता है, यीशु मसीह का शब्द, ये दुनिया में तुमको मराठी में कितना अच्छा है, कौन सा है? 6 का 33, 6 का 33 ना। मराठी में आप वो आपका मोबाइल से पढ़ो ना। हाँ, हिंदी में पढ़ो, जल्दी 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 जल्दी। 6 का 33 ना, 16 का, ओके सॉरी 16 का 33, यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मराठी में पढ़ो, उसमें ना को पढ़ो, उसमें पढ़ो। या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितलं आहे। इधर सुनो ओ जगाच्या लोक, सुनो, जगात तुम्हाला क्लेश होतील, तरी धीर धरा, कारण मी जगाच्या शक्तीला मी जिंकला है। ऐसा कोई ट्रांसलेशन में लिखा मराठी में? तुझा पण तेच लिहिलंय का? शक्तीलाच लिहिलंय? ठीक है, घरी जाऊन वाच। हिंदी में वो नहीं लिखा है, इंग्लिश में कुछ NLT वर्जन में लिखा गया है, I have overcome the spirit of the world। इसमें लिखा है शक्तीला, स्पिरिट आत्म्याला, मी या जगात तुम्हाला क्लेश कष्ट आहे, परंतु धीर धरा, मी जगातल्या आत्म्याला मी जिंकलेला आहे। इसकी अर्थ, मेरा परमेश्वर ने दुनिया में रहने वाली हर एक आत्मा को जीत लिया। मेरा यीशु, तू उसका ही संतान है क्या? बोलिए, बाजू वाले को पूछो, तू उसी का ही संतान है क्या रे? पूछना, पूछो पूछो, अरे पूछो ना फ्रूट वाली आंटी। हाँ, बाजू में नहीं तो पीछे मुड़ो,
पूछो तू उसी का ही संतान है क्या रे? अगर उसी का ही संतान है, हर रोज पास्टर को कॉल करके इधर आके रोता नहीं था, पास्टर मेरा पति छोड़ दिया, बोलना मेरा दुष्ट पति को भी प्रभु ने जीत लिया है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? मेरे बाजू में किसी ने फ्रूट का धंधा शुरू किया, पास्टर अंडा प्रार्थना करके दो ताकि उसका भी फ्रूट का धंधा बंद हो जाए। ऐसा हम चाहते हैं क्या? मैं किसका बेटा है, मैं किसका बेटी है, यह सुबोध होना चाहिए। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला कि चढ़ को नहीं मालूम कुंभार मुझे कौन सा बर्तन का रूप में बनाने जा रहा है। हमारा प्रॉब्लम क्या है? अभी भी पति का प्रॉब्लम, अभी भी बच्चे लोग का। अभी देखना, प्रार्थना खत्म होने के बाद सारा पतियों का प्रॉब्लम लेकर बहन लोगों का झुंड दिखाई देगा, एक बड़ा पास्टर के बाद एक छोटा पास्टर के पास। पर कोई बोले कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं प्रभु से कितना किलोमीटर दूर गया है। अभी तक कोई भी आके अभी तक मुझे नहीं बोला, बाकी कोई दासों को बोला कि मालूम नहीं। मेरा इतना वर्ष का शुश्रूषा में मुझे अभी तक लोगों ने नहीं बोला पास्टर मैं प्रभु से कितना दूर चला गया, मेरे लिए प्रार्थना करो मैं फिर से परमेश्वर का करीब आने का। हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमारा काम का प्रॉब्लम, हमारा पति का प्रॉब्लम, हमारा पति का प्रॉब्लम, हमारा बच्चे का प्रॉब्लम, हमारा कर्जा का प्रॉब्लम, हमारा काम का प्रॉब्लम, बच्चे का शादी नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम, और शादी हुआ तो अभी किससे शादी करूं उसका प्रॉब्लम। ऐसा प्रॉब्लम 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 ये है। पर किसी ने बोला है क्या मेरा परमेश्वर की इच्छा में मुझे अभी तक खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मुझे मेरा जड़ का साथ में अभी तक लड़ने के लिए नहीं हो रहा है। पर एक मैं बात बोलूं, परमेश्वर को बोल मुझे तेरी उद्देश्य में खड़ा रहने के लिए मुझे आग में डालकर तू ताना शुरू कर, आग में डालकर ताया हुआ एक सोना का रूप में मुझे तैयार कर, इसलिए प्रोसेस में डाल। आमीन। इसलिए मैं बोल रहा हूं परमेश्वर की प्लान और पर्पस का बीच में एक प्रोसेस है, प्रोसेस प्रक्रिया। वो प्रक्रिया में मैं और आप अभी तक बैठा है कि नहीं, अपने आप को सवाल करो। अगर आज बैठ लिया एक उत्तम बर्तन, ये जरमाया ने क्या देखा? वो कुंभार वो बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया। आमीन। हाथ में उसकी आकार, कुंभार एक आकार मन में सोचा था, वही आकार कुंभार उस किच्चड़ को मट्टी को देना चाहता था, पर उधर लिखा गया वो हाथ में ही बिगड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर NLT वर्जन में लिखा है he crushed it once again and made into lump। मतलब उस किच्चड़, उस जो बर्तन जो बिगड़ गया उसको फिर से नीचे डाल के उसको पैरों से ऐसा मल के फिर से उसका गोला बना के वापस पर अभी चक्र में इसलिए डाला उत्तम बर्तन का रूप में बनाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप बोलो तकलीफ के लिए धन्यवाद प्रभु, परेशानी के लिए धन्यवाद प्रभु, पति रोज परेशान कर रहे धन्यवाद प्रभु, मेरा सारा दरवाजा बंद हो चुका धन्यवाद प्रभु, कितना भी मैं काम कर रहा है कोई भी पैसा का मार्ग मेरे लिए नहीं खुल रहा धन्यवाद प्रभु, कई इलाज किया प्रभु अभी तक कोई चंगाई नहीं मिला धन्यवाद प्रभु। तभी तू वो गाना गा सकता है। कौन सा गाना? हाँ वो नहीं, बिगड़ा हुआ एक बर्तन हूँ मैं, हाँ, आत्मा से तू बना दे नया। फिर से, बिगड़ा हुआ
एक बर्तन हूँ मैं, आत्मा से तू बना दे नया, तू है कुंभार तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे, तू है कुंभार तेरे हाथों में मैं आदर का पात्र बना दे मुझे। हाँ, और गहराई हो मुझसे और आमेन। बिगड़ा हुआ हम बर्तन को वो प्रोसेस में परमेश्वर की आत्मा फिर से डालने दे। एक आपको मैं इंडिया टुडे एक मैगजीन में उसका कवर फोटो का एक बात मैंने विकिपीडिया नहीं गूगल में देखा। जब मटका का बारे में जब सर्च कर रहा था तभी इंडिया टुडे के एक मैगजीन में कौन सा तो एक मॉल में सडनली विस्फोटक, ये लाइट का विस्फोटक होकर पूरा मॉल जल के राख हो गया। ये इंडिया टुडे का शायद मेरा मोबाइल में रहेगा, उसका मैं स्क्रीनशॉट चाहे तो मैं भेजता हूँ आपको। उसमें इंडिया टुडे का कवर का मैगजीन में ऐसे को फोटो डाला, पूरा मॉल जल गया। उधर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब फ्रिज, वॉशिंग मशीन मिलने वाला, मोबाइल स्टोर, कपड़े का बड़ा बड़ा ब्रांड का स्टोर था, सब कुछ जल के राख हो गया। पर इंडिया टुडे का वो रिपोर्टर ने ऐसा लिखा, एक पानी का मटका स्टाइल में उधर खड़ा है बिंदास। आमीन। और वो स्टाइल में खड़ा हुआ मटका को सब आजू बाजू में सब जला है, पर वो मटका जो स्टाइल में खड़ा उसका फोटो मैगजीन का पहला ही पेज में छाप डाला। और उसका नीचे रिपोर्टर ने लिख कर गया, जो मटका या मैं ऐसा वो बोल रहा है, मैं 10-20 बार आग में मैं जा चुका है, तेरा आग मेरा क्या उखाड़ सकता है। आमीन। समझ में आया? सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम हजारों में है। मटका, ये पानी का 10-20 लीटर का मटका आपको कितना में मिलेगा? 250-300। अपना फ्रूट वाली आंटी रहेगा तो 50 में लेकर आएगा, छोड़ेगा नहीं जब तक वो सस्ता में देगा नहीं तब तक। पर आप सोचो, मूल ना रहने वाला मटका आग का सामने भी बिंदा शेर का सामान खड़ा हो रहा है। इंडिया टुडे जैसा मैगजीन का कवर फोटो में अगर आया तो आप सोचो, जब हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जब हम तैयार होने के लिए समर्पण करता है, अलग अलग तकलीफ में प्रभु हमें डाला तो भी हम बिंदास उस कष्ट को देखकर बोल सकता है, मैं इतना कष्ट में गया, तेरी एक और कष्ट से मैं थोड़ी ना बिखर सकता है क्या कोई ऐसा बोलने वाला? ईयोब को देखो ना, पत्नी बोल रहा है तेरा परमेश्वर को भी श्राप डाल के तू जाके मर। तभी भी मैं रहता तो क्या करता मालूम है क्या करता? ऐसा लेके उसको ऐसा मारा रहता। डुक्कर, मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है, राग में मेरा बदन को घिस रहा है, मेरे को सांत्वना देने का, मेरा पैर दबाने का, मेरे को बोलता जाके मर। पर ईयोब अपना पत्नी को कितना अच्छा से बोल रहा मालूम है, हे स्त्री, तू मूर्ख स्त्री का जैसा क्यों बात कर रही है? मैं अभी भी परमेश्वर का चरणों में बैठकर इंतजार करता रहेगा। प्रोसेस, ये सब एक प्रोसेस है। क्यों? प्रभु की योजना के लिए। यीशु का विषय में सबसे बड़ी योजना था दुनिया को जीत लेना, दुनिया के लोगों को छुड़ाना। प्रोसेस, काल्वरी क्रूस का प्रोसेस। यीशु मसीह ने बिंदास उसको सहन किया। तीसरा दिन एक अच्छा बर्तन का समान लोगों का सामने प्रभु ने यीशु को खड़ा किया। तो आप सोचो मुझे और आपको कितना तलक। आमीन।
मुझे और भी बहुत बोलना पर मैं इधर ही मैं बंद कर रहा, समय चला गया। एक ही बात, परमेश्वर की योजना और उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। आपका और मेरा उद्देश्य पूरा होना बाकी है, पर अभी प्रभु उस प्रक्रिया के अंदर हमें बिठाना चाहता है। बैठ जाओ प्रियो, प्रभु तुम्हारा साथ साथ हमेशा रहेगा। आमेन। विश्वास से आमेन बोलो। आमेन बोलने का है इसलिए आमेन मत बोलो, विश्वास से बोलो। फिर आप देखो आपको परमेश्वर किस रीति से इस प्रक्रिया में मजबूत करेगा। हमको भी प्रभु अलग अलग लोगों का हाथों में सौंपता है कभी कभी, इसलिए लोग हमारा बारे में निंदा करता है, हमको बहुत कुछ बोलता है। क्यों? हम प्रभु में और भी मजबूत होने के लिए। आपको भी एक आग में डालकर पक्का करके मार्केट में लेकर आया हुआ उस बर्तन का सामान परमेश्वर आपको भी उपयोग करेगा। पर एक ही चीज़ है, वो प्रक्रिया का पास से गुजरने के लिए आज दोपहर को अपने आप को परमेश्वर का हाथों में समर्पण करो। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन से परमेश्वर हमको आशीष करेगा। आमीन। आमीन। पे चलो, हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे, किस तरीका से इस्राएल जन को परमेश्वर ने अपने इच्छा के अनुसार किस तरीका से कौन सी प्रोसेस के द्वारा हमें प्रेज द लॉर्ड उनको गुजार के परमेश्वर चाहना वाले एक अच्छा हमें बर्तन बना के दुनिया के सामने रखा। अब इस्राएल के चरित्र को हम बहुत बार सुन चुका है। इतना तक परेशानी अनुभव किया हुआ कि जिंदा ये दुनिया में नहीं मिलेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआत से लेके, परंतु उनके काम ऐसा था, इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में ये दुनिया के चारों तरफ वास्तव में उनको फैला दिया। 7 भूखंड में 7 कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका छोड़ के बाकी हर एक कॉन्टिनेंट में जाए तो आपका यहूदी जन मिलता था। उसका कारण उन्होंने परमेश्वर को त्यागा। पर परमेश्वर की ऐसी एक बात है, जो व्यक्ति उनकी प्रोसेस के द्वारा अगर गुजरने के तैयार है, आप एक बात समझने का, कदापि परमेश्वर किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेगा। ये हमारा परमेश्वर का स्वभाव है। आमीन। हमें वास्तव में उड़ना ही होगा, हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना ही होगा। परमेश्वर कदापि जबरदस्ती इतना करेगा, आपको वास्तव में तकलीफ में डालेगा, प्रॉब्लम में डालेगा, परेशानी में डालेगा, यही वास्तव में प्रभु का जबरदस्ती है। पर ये समझ के आपको जब उठेगा, ऐसे इस्राएल के स्वभाव था, कई बार इस्राएल प्रभु में वापस आ गया। शुरुआत में मिस्रीम से लेकर वास्तव में बाबिलोन में 70 साल, मिस्री में 430 ईयर्स, मिस्रीम बाबिलोन में अदरवाइज इराक बाबिलोन 70 साल। उसके बाद तो वास्तव में देखा गया तो तीतुस कैसर के समय पर एडी 70 से लेके एडी 1948 मई 14 तक एक याजक का समान वास्तव में इस्राएल जाति पूरा घूम रहे थे। द फर्स्ट हमें स्वातंत्र बालफर डिक्लेरेशन के द्वारा 1948 मई 14 को इस्राएल स्वतंत्र हुआ। तब तक आप सोचो, हमें कम से कम हमें प्रेज द लॉर्ड 1800 समथिंग ईयर्स हमें पूरा इस्राएल पूरा दुनिया में घूम रहे थे। इवन आप जाके देखेगा ना, अभी का सिचुएशन
आपको मराठी बोलने वाला यहूदी जन मिलेगा इसराइल में, मलयालम बोलने वाला इसराइल मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदी जन मिलेगा। हमें ये दुनिया का प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अन्य अलग अलग भाषा बोलने वाला यहूदी जन मिलेगा जाके देखने का। हमें प्रेज़, मुझे सबसे बड़ा खुश है प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा जो देश है हमें कोचिन, एर्नाकुलम कोचिन, उधर से 15,000 यहूदी जन प्रेज़ द लॉर्ड कुछ साल पहले उधर जाके वो लोग एक झुंड बना के वास्तव में रहा, और वो लोग आपस में मलयालम में बात करते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये सब कुछ वास्तव में होने के कारण उन्होंने परमेश्वर को त्यागा। आज भी हमें मौका है, प्रभु एक ही बात पूछते हैं, जर्माया किताब 18 का 4 वाक्य पढ़ कर देखो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या 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 परमेश्वर पूछ रहे। हाँ, जो मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, वो बिगड़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, इट्स टोटली बिगड़ गया। मैं बिगड़ गया, मुझे उठा लो। इफ यू से राइट नाउ, अभी इसी वक्त, प्रभु मैं बिगड़ गया, मुझे उठा लो। इफ यू से, जैसा प्रभु का दास ने याद दिलाया, राइट नाउ, अभी कभी, द गॉड इज रेडी टू राइज अप यू, आपका हाथ पकड़ के आपको समझता से उठाने के लिए उस महान परमेश्वर की आत्मा यहां पर जिंदा है। अदरवाइज ये वाक्य प्रभु के दास के द्वारा हमें कभी वापस नहीं आएगा, कभी मुंह से नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि ऐसा हमें बिगड़ा हुआ बर्तन यहां है। अगर अभी भी आपको मौका है, प्रभु मैं बिगड़ चुका है, unless we not confess, अगर आप जब तक आप बोलेगे नहीं, प्रभु आपका साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। जबरदस्ती करना वाला शैतान है। प्रभु एक ही बात है, अगर कोई मेरी आवाज को सुने और दरवाजा खोले, यू सी दैट, परमेश्वर क्या बोलते, मैं द्वार पर खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा। इसलिए कोई है, मैं गिर चुका हूं, मैं कदम हो चुका हूं, बिगड़ चुका हूं, मुझे उठा प्रभु। हाथ ऊपर नहीं किया तो भी कम से कम दिल में ये बात तो रखो, दिल को परखने वाला परमेश्वर है हमारा। आज आपका हाथ वो जरूर पकड़ेगा, क्योंकि आप आया करके सोचते, नो, आप आया नहीं, प्रभु ने वास्तव में आपको यहां लाया। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि आपको उड़ने के समय आ गया, आपको अच्छा बर्तन के रूप में बनने के समय आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मत सोचना अगर आपने बोल दिया अभी के भी अच्छा बर्तन बनाएगा, नो, यू हैव टू अगेन गो टू मेनी प्रोसेस। दैट प्रोसेस नेवर बिकम ए सिन। वो प्रोसेस एक पाप नहीं, अभी तक तुम करके आया पाप है। अभी तक तूने जो कुछ किया है दैट इज अ सिन, वो पाप है। पर अभी अगर तू एक्सेप्ट करेगा और मैं अपने आप को सौंपता करके तू बोलेगा, तो परमेश्वर वो चक्र के ऊपर तुझे रखेगा। मैन, उसके बाद चक्र घुमाएगा। चक्र घुमाएगा मतलब है यू हैव टू गो टू, आपको वास्तव में अनेक प्रोसेस के द्वारा जाना पड़ेगा। तकलीफ होगा, रोग होगा, परेशानी होगा, सब कुछ होगा, पर ये तकलीफ नॉट ए सिन। दिस इज द फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ योर प्रेशियस स्पिरिट। अभी प्रभु, अगर तू मानेगा ना, प्रभु तुझे उठाएगा, उठा के चलो चक्र के ऊपर रखेगा। चक्र बोले तो ये दुनिया है,
ये दुनिया में ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, रोग के द्वारा, परेशानी के द्वारा, तकलीफ के द्वारा, मेंटल टॉर्चर के द्वारा ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। दैट इज नॉट अ सिन, दैट इज फॉर योर प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, आपका हृदय की शुद्धिकरण के लिए। दैट इज नॉट अ सिन। मैन आखिर में एक अच्छा बर्तन के रूप में यू विल कम आउट, तुम बाहर आएगे एक अच्छा बर्तन बन के। प्रेज द लॉर्ड। ये इधर भाषण देने वाला पास्टर क्या बाइबल कॉलेज में पढ़ाएगा? नो। लोगों की मार पिटाई हर बात तक इधर गुजरा। अभी कितना भी प्रेज लो पिटाई करने दो, मैं बोला आजा पिटाई कर, अभी स्वागत है पिटाई, पिटाई करना आना। पहले पहले देख के भागता था। मेरे कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, इसी की तरह परमेश्वर में गुजार देगा। रोग के द्वारा, प्रॉब्लम के द्वारा, परेशानी के द्वारा। ये बात तो मैं तमाम होने के लिए नहीं, क्योंकि लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड एक्ट्स चैप्टर 14:22 हमें प्रेरितों की किताब 14 अध्याय का 22 वाक्य में लिखा है, हम अनेक कष्टों के द्वारा, थोड़ा पढ़ के सुनाए। और चेलों के मन को, चेले के मन को स्थिर करते रहे, स्थिर करते रहे। और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़ा क्लेश उठाकर, हमें बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। बड़ा क्लेश के साथ प्रवेश होना है, शुद्धिकरण के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आज कितने लोग बपतिस्मा के लिए हाथ ऊपर कर दीजिएगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो हम थोड़ा सा आपको आमीन बपतिस्मा का विषय बोल के, मैं जल्दी ज़्यादा मैं बोलेगा नहीं, एक पॉइंट। बपतिस्मा 4 बात